इस न भूलने वाले अनुभव के साथ हम वापस सियाचिन बेस कैंप पहुंचे, क्योंकि जल्द ही दूसरे हेलीकॉप्टर से हमें सियाचिन ग्लेशियर की तरफ जाना था। नीचे उतरते ही सामने खड़ा था चीतल हेलीकॉप्टर, जो सियाचिन ग्लेशियर की हड्डियां गला देने वाले ठंडे माहौल में हमारा साथी बनने वाला था। जैसा हम आपको बार बार बता रहे थे कि सियाचिन में मौसम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, और सुबह से कई बार मौसम बदला। कई बार हमें ऐसा लगा कि हम सियाचिन की फॉरवर्ड पोस्ट पर नहीं जा पाएंगे, हम सियाचिन ग्लेशियर तक नहीं जा पाएंगे। लेकिन मौसम खुल गया है और अब हम चीतल हेलीकॉप्टर में बैठकर सियाचिन बेस कैंप से सियाचिन ग्लेशियर की फॉरवर्ड पोस्ट की तरफ जा रहे हैं। नीचे जो आपको ग्रे कलर के छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं, असल में ये भी बर्फ है, लेकिन ये पुरानी बर्फ है। और अब जो आगे आपको नजर आ रहा है वो जो नई ताज़ा बर्फ यहाँ पर पड़ी है, जो नई स्नो है, ये वो है। कहते हैं ये सियाचिन ग्लेशियर हेलीकॉप्टर के बिना कुछ नहीं। और जिस रास्ते से हम सियाचिन ग्लेशियर के फॉरवर्ड पोस्ट पर जा रहे हैं, इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए सियाचिन अगर आप देखेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये एक ऐसी जगह है जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही ख़तरनाक भी है। इस टेरेन में हेलीकॉप्टर को उड़ाना बेहद ख़तरनाक है। उसके 2-3 कारण हैं। पहला है इस जगह की ऊंचाई। इतनी ऊंचाई पर शायद ही दुनिया में कोई और देश हेलीकॉप्टर उड़ाता होगा। और ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि भारतीय वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये 20,000 और 21,000 फीट तक की ऊंचाई पर बने हेलीपैड्स पर लैंड करते हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। और सियाचिन ग्लेशियर में जो हेलीपैड्स बने हैं वो दुनिया के सबसे ऊंचे हेलीपैड्स हैं। और ये हेलीकॉप्टर जिसमें हम जा रहे हैं इस वक्त, चीतल हेलीकॉप्टर, वहाँ पर उतर सकता है, इतनी क्षमता रखता है। दूसरी बात यहाँ की है ख़राब टेरेन। अगर आप देखें दोनों तरफ आपको पहाड़ नज़र आएंगे और इन पहाड़ों की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। दोनों पहाड़ आपस में ज़्यादा दूर नहीं है और इनके बीच में हेलीकॉप्टर को उड़ाना बहुत स्किल्स की मांग करता है। द पायलट रियली हैज़ टू बी वेरी वेरी स्किल्ड टू फ्लाई हेयर। और इसीलिए कहा जाता है कि जिस पायलट ने सियाचिन में हेलीकॉप्टर उड़ा लिया वो पायलट कहीं भी दुनिया में हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है। और तीसरी जो सबसे ख़तरनाक बात यहाँ पर है वो है मौसम। मौसम पलक झपकते ही ख़राब हो जाता है और इस मौसम में कई बार ये मौसम आपको चौंका देता है। और इस मौसम में ऐसी पहाड़ियों के बीच में और इतनी ऊंचाई में अगर आप हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं तो ये अपने आप में ख़तरे से खाली नहीं है। अगर आप देखें दोनों तरफ आपको पहाड़ नज़र आएंगे और इन पहाड़ों की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। दोनों पहाड़ आपस में ज़्यादा दूर नहीं है और इनके बीच में हेलीकॉप्टर को उड़ाना बहुत स्किल्स की मांग करता है। द पायलट रियली हैज़ टू बी वेरी वेरी स्किल्ड टू फ्लाई हेयर। और इसीलिए कहा जाता है कि जिस पायलट ने सियाचिन में हेलीकॉप्टर उड़ा लिया वो पायलट कहीं भी दुनिया में हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है। ये देखिए, और ये एक अद्भुत नज़ारा है आपके लिए जब 2 हेलीकॉप्टर्स ये साथ साथ चल रहे हैं। दोनों भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स हैं। ऐसा हो सकता है आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा, लेकिन इसको आप एक रियलिटी एडवेंचर शो कह सकते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये असल में ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर का रंग अलग अलग जगह पर बदल रहा है। कहीं ये ग्लेशियर आपको काला दिखाई दे रहा है, कहीं हरा दिखाई दे रहा है, कहीं इसका रंग ग्रे हो जाता है। और नीचे अगर आप बिल्कुल देखें तो बिल्कुल गहरा काला रंग है इस ग्लेशियर का। खूबसूरत लेकिन बेहद खतरनाक। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ, ये खूबसूरत जगह है लेकिन बेहद खतरनाक है। अगर यहाँ कोई दुर्घटना हो जाए, यहाँ अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाएं, तो फिर आपके वापस पहुँचने की गुंजाइश या उसके जो चांसेस हैं वो 0 के बराबर है। और इस वक्त हम जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ एक तरफ
पाकिस्तान का बॉर्डर है और दूसरी तरफ चीन का बॉर्डर है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, ये सामने चीन का बॉर्डर शुरू हो जाता है और इन पहाड़ों के ठीक पीछे, इस ग्लेशियर के पीछे अक्साई चिन है, अक्साई चिन इलाका चीन का। तो ये है चीन का बॉर्डर आपके लिए। और ये जो आप, जहाँ तक आपकी आखिरी नज़र जा रही है इस वक्त, जहाँ आपको सफ़ेद बर्फ दिख रही है, उसके ठीक नीचे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वहाँ से शुरू हो जाता है। इस वक्त हम पाकिस्तान बॉर्डर के ठीक करीब हैं। और मौसम के बारे में अगर आप पूछें तो अब यहाँ मौसम 0 से नीचे है, तापमान बेहद ठंड है, ऑक्सीजन की कमी अब होने लगी है, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। सियाचिन ग्लेशियर पहुंचकर वहां तैनात जवानों से मिलने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि भीषण ठंड के माहौल में भी हमारा हौसला मजबूत था। हमें देशभक्ति की गर्माहट महसूस हो रही थी। हम जैसे ही ग्लेशियर पर उतरे, वहां मौजूद देश के वीर सपूतों ने हमारी कोशिशों का स्वागत हाथ मिलाकर किया। सियाचिन ग्लेशियर पर कुछ मिनट खड़े होकर चारों तरफ देखने का अनुभव बहुत कम लोगों को मिलता है। जी न्यूज़ की टीम उनमें से एक थी। फिर जैसे ही हमने वहां से एक पीस टू कैमरा करने की कोशिश की, हमारे कैमरे में एक अद्भुत दृश्य रिकॉर्ड हुआ। इस वक्त हम सियाचिन ग्लेशियर की एक फॉरवर्ड पोस्ट पर हैं। टेम्परेचर अगर आप देख, नहीं सर, लाइट भी करता है। मिल गया और आगे 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 चल के करना। तो अब हम सियाचिन ग्लेशियर आ पहुंचे हैं। इस वक्त मैं सियाचिन ग्लेशियर की एक फॉरवर्ड पोस्ट पर हूं। तापमान की अगर आप बात करें तो तापमान माइनस में है। हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट है यहाँ की करीब करीब 16,000 फीट। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये भारतीय सेना का एक कैंप है जो इस खाई के पार आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर 60 से 70 लोग एक करीब यहाँ पर रहते हैं। और भारतीय सेना आप देखिए, बर्फ के बीच में यहाँ पर हमारे जवान टिके हुए हैं। इसी के पीछे पाकिस्तान बॉर्डर शुरू हो जाता है। और अगर आप इस तरफ अगर आप देखें, ये काराकोरम रेंज है मेरे पीछे। इसके बारे में आपने स्कूल में, कॉलेज में, अपनी किताबों में पढ़ा होगा। ये काराकोरम रेंज कहलाती है। और इस तरफ अगर आप देखें तो ये जो मेरे पीछे है, यहाँ से चीन का बॉर्डर शुरू हो जाता है। हमारे जैसे एक सिविलियन के लिए यहाँ पर 1 घंटा नहीं, कुछ मिनट बिताना भी बहुत मुश्किल काम होगा। जैसा मैं आपको लगातार कह रहा था, यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं इतनी मुश्किल हैं कि यहाँ पर शायद ही आप में से भी ज़्यादातर लोग यहाँ पर कुछ मिनटों से ज़्यादा यहाँ बिता नहीं पाएंगे। लेकिन आज का दिन है उन लोगों को चुनौती देने का, जो लोग अफजल गुरु के मरने पर आंसू बहाते हैं, जो लोग बुरहान वानी को हीरो बनाना चाहते हैं, जो लोग कश्मीर की आज़ादी के नारे लगाते हैं। आज उनको ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। उन लोगों को कुछ समय यहाँ आकर गुजारना चाहिए। और यही चुनौती हम यहाँ खुद से आकर ऐसे तमाम लोगों को, ऐसे तमाम बुद्धिजीवियों को, ऐसे लोगों को हम देना चाहते हैं कि वो यहाँ पर आएँ, यहाँ पर कुछ वक्त बिताएं और उसके बाद जो बात कहना चाहते हैं फिर वो देश के सामने कहें। हमें यकीन है यहाँ आने के बाद उनके विचार बदल जाएंगे। अब मैं आपको एक लैंडिंग दिखाता हूँ, ये देखिए। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात जवान हर सेकंड, हर मिनट जिंदगी और मौत से संघर्ष करता है। फिर एक आम इंसान की बिसाथी क्या है